प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने मैं आज ये समय दिया है वचनों के पास लेके आया है। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य वो परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो बाइबल है, उससे जीवित रहेगा। हमें पवित्र वचन का अध्ययन करना है। मूसा ने भी कहा तभी तू कामयाब होगा जब तू परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता रहेगा, मनन करता रहेगा। सुबह शाम रात दिन अध्ययन करने वाले को धन्य दाऊद भी कहता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को मनन अध्ययन करने। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 पद पढ़े तो वहां पे यीशु मसीह ने कलीसिया को ऐसे आशीष दी, जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु ने कहा कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसिया से बात करता है, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मान्ना में से दूंगा। तो प्रभु ने यहाँ एक आशीष का वचन कहा, एक शपथ खा के ऐसे प्रभु ने आशीष दिया कि जो जय पाएगा उसको मैं छिपे हुए गुप्त मान्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और श्वेत पत्थर भी उसको मैं दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, और जो पत्थर उसे मिलेगा उस पर एक नाम भी लिखा होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। वही जानेगा, जिसको मैं चुपके से दे दूंगा वही वो जानेगा। तो यहाँ पे ये जो बातें हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये छिपा हुआ गुप्त मानना। दूसरी एक बात हम देखते यहाँ पे पत्थर है, सफेद पत्थर है, और तीसरी बात देखते उस पर नाम भी लिखा है, और जिसको वो जो पाता है वही वो जानता है। 3 बातें का अध्ययन हम करना चाहते हैं। प्रभु हमें सहाय करे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में उजाले में हम चलना चाहते हैं। प्रभु हमें सहाय करे, सुनने के लिए, हमें समझने के लिए भी अनुग्रह दे। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु प्रार्थना है हमें आशीष देना, प्रार्थना है वचन को समझने के लिए, आपकी बात है वो अध्ययन करना चाहते हैं। संसार के आत्माएं उसको खोजना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पर प्रभु हम कलीसिया में जुड़े हुए लोग, जैसे वचन कहता है कि जो कलीसिया को कहा जाता है सुनने वाले कान है वो सुन ले। कलीसिया से प्रभु यीशु कहता है, और हम कलीसिया के लोग हैं। प्रभु बात करो हमसे बोलो, हम सुनते हैं। बोल यहोवा, हम तुम्हारे दास है, हम सुनना चाहते हैं, आपकी बातों समझना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। हर एक मेरे भाई बहन को सहाय करो, सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय, देखने वाले आंख, हर एक पाए सच्चाई पाए, जीवन पाए, उजाला पाए ये वचनों से, और सच्चाई पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 पद में कलीसिया को प्रभु कहता है सुनने वाले कान है तो वो सुन ले। कलीसिया से यीशु कहता है, आत्मा कलीसिया से कहता है। यहाँ पे जो मानना है, छिपा हुआ मानना है, गुप्त मानना है, वो क्या है? पुराने नियम में हमें पता है कि परमेश्वर ने इज़राइल को, लोगों को 40 साल तक एक ही भोजन दिया, वो मानना था। जब वे मिस्र से निकले तब से लेकर जब तक वे कनान देश में, परमेश्वर के जो चुना हुआ देश था, आशीष का देश था, वचनों का देश था, शपथ खा के बोला था वो वचन यहां तुम्हें लेके आऊंगा, वो देश पाते तक वे मानना खाते रहे। ये मानना जो है उसके बारे में 7 बातें मैं वचनों से कहना चाहता हूं। प्रकाश भविष्य भजन संहिता 78 उसका 24 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया। प्रभु ने मन्ना बरसाया, तो मन्ना आसमान से आने वाला भोजन था, और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। उन्हें स्वर्ग का अन्न, आसमान की रोटी दी। मनुष्यों को स्वर्गदूतों और की ये रोटी मनुष्य मिली। जो मिस्र से निकले हुए इज़राइल के लोग थे उनको स्वर्गदूतों की रोटी मिली। किसकी रोटी? आसमान से आई स्वर्गदूतों की रोटी मिली। उसने उनको मन माना भोजन दिया, और जो चाहते थे, कभी देखा न था, जो तृप्त करे ऐसा भोजन प्रभु ने दिया। आमीन। तो पहली सच्चाई, ये रोटी आसमान से आने वाली थी, आई, उसे मानना कहा गया। ये तो स्वर्गदूतों का भोजन कहा गया, तो ये स्वर्गदूत का भोजन है, मानना। दूसरी बात हम देखते हैं
निर्गमन की किताब उसका 16 अध्याय 4 पद। प्रभु ने मूसा से कहा, देख मैं आसमान से रोटी बरसाऊंगा, लोगों को जो खाना है वो आसमान से मैं बरसाऊंगा, और तेरे लोग उन्हें इकट्ठा कर ले। सुबह सुबह उठ के खाना जो मैं भेजूंगा इकट्ठा कर ले और मेरे नियम अनुसार चले। चौथा पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्या कहा? देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, भोजन बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। हर रोज प्रतिदिन भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा, और मैं उनको परखना चाहता हूँ कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि ये नहीं। मेरी व्यवस्था अब देने वाला हूँ उस पर चलेंगे या नहीं। तो मैं मानना बरसाऊंगा, और फिर यदि वे मेरी इच्छा अनुसार करते या नहीं, मेरी आज्ञा मानते हैं या नहीं, ये मैं देखना चाहता हूँ। और 35 पद पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, इजरायली जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे, जब तक बसे हुए देश में जो कनान देश है, प्रभु ने वचन दिया था दूध और मधु का, गुजराती में कहते हैं रेलम छेल, तो पूरा भरा हुआ देश, वहां खाना की अन्न की पूरी व्यवस्था की थी, वहां तक न पूछे तब तक। 35 पद। तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे। आमीन। मन्ना को खाते रहे, यहां से निकले जब तक पूछे नहीं। 35 पद। वे जब तक कनान देश के सिवाने पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना को खाते रहे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जो स्वर्ग का आसमान से भोजन दिया गया मन्ना, ये मन्ना जो था वो कैसा था? तो 16 अध्याय 31 पद में लिखा है, वो मन्ना उसका स्वाद कहो या उसका टेस्ट कैसा था? और इज़राइल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। पूरी रोटी जैसा, मध में डाली हुई रोटी, गेहूं की रोटी हो वैसा उसका स्वाद था, तेल समान उसका स्वाद था। यहाँ पे ये बात लिखा है, लोगों ने, इज़राइल ने उसका नाम रखा मानना। ये मानना जो है उसका अर्थ ही है ये क्या है। और एक सच्चाई हम देखते हैं, ये निर्गमन 16 अध्याय 33 पद में। तब मूसा ने हारून से कहा, देख हारून, तू बड़ा याजक है, बड़ा पुरोहित है, एक पात्र ले, एक बर्तन ले, उसमें ओमेर भर ले, उसे यहोवा के आगे धर दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। तो ये मानना तू रख ले, पेड़ी दर पेड़ी रख ले, जिससे तुम वहां से निकले ये थोड़ा भोजन रख ले। ये जो मानना आसमान से गिरा है, सुबह सुबह गिरता था, लोग इकट्ठे करते थे, उसको तू संभाल के प्रभु के भवन के पास या फिर जो टैबरनेकल संदूक में तू रखना। इब्रानी 4 अध्याय इसका 4 पद में लिखा है, जो संदूक था, जो मिलन का तंबू था, उसमें ये संदूक था, और ये परम पवित्र स्थान में रखा हुआ था। 4 पद, 9 अध्याय का 4 पद, इब्रानी 9 अध्याय 4 पद। उसमें सोने की धूपदानी, वहां पे वो पटारा था, उसमें सोने की धूपदानी, और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक था, सोने से मढ़ा हुआ, और इसमें मन्ना से भरा हुआ और सोने उसमें का, तो मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फल आ गए थे। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो पटारा था, क्या है? संदूक था, उसमें ये मन्ना को रखा हुआ था, वैसे के वैसा ही रहा इतने वर्षों तक। और वाचा जो 10 नियम प्रभु ने दिए थे, वो मूसा ने लिखे थे, वो भी वहां पे था। ये सारा पटारे में था, ये सारा संदूक में था। तो ये मानना कहां पे था? तो प्रभु ने उसको रखा था, ये पटारा कहो या फिर संदूक को उसमें। और एक सच्चाई देखते, ये मानना जो है वो इब्रानी शब्द है, और उसका अर्थ होता है
ये क्या है। उनका नाम नहीं पता था, क्योंकि ये तो आसमान से आया हुआ था। धरती पे से आया होता तो कहते ये मद जैसा है, या फिर कहते तेल जैसा तेल लगता है। पर ये तो पता ही नहीं चला ये क्या है। तो मानना यानी क्या है। और छठी बात देखते, यीशु मसीह के समय प्रभु ने अपने चेलों के सामने ये बात करी। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 49 पद में, 49 पद में, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल यीशु में मसीह ने कहा तुम्हारा जो पिता, तुम्हारे सारे पिता थे, उन्होंने मान्ना खा के जंगल में मान्ना खाया और मर गए। तो मान्ना खाकर मर गए। एक और सच्चाई देखते, वो मान्ना था जो खाकर मर गए। तो मान्ना था, अच्छा भोजन था, स्वर्गीय भोजन था, आसमान से गिरता हुआ था। और वो रोटी स्वर्गदूत की रोटी कहा जाता है। और उसका स्वाद भी हमने पढ़ा। ये जो संदूक में रखा था वही रोटी, वही मान्ना, वही भोजन, उसको खाकर प्रभु ने कहा मर गए। तो ये मानना जो था उससे लोग मर गए थे, खाकर भी मर गए थे, कोई जीवित न रहा था। आज भी कई लोग ऐसे दोनों हाथ करके देते प्रसाद, बोले लो रोटी लो रोटी लो, मर जाते हैं। कोई भी रोटी खाओ मर जाओगे। अरे दूतों की रोटी खाओगे फिर भी मर जाओगे। तो यह मानना देने की प्रभु यीशु मसीह बात करता है, मैं मानना दूंगा। प्रभु मानना दोगे मर जाएंगे, ये तो वही मानना जो दूतों ने खाया, वो क्या मानना। और सातवीं बात देखते हैं, ये मानना के विषय में व्यवस्था विवरण उसका 8 पद, उसका 8 अध्याय उसका 3 पद। उसने तुझको नम्र बनाया। प्रभु कहता है, मूसा लोगों को सुना कि परमेश्वर ने तुम्हें नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, और तुम्हें इज़राइल के लोग तुम्हें भूखे भी रहने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, तुमने कभी खाया नहीं, वो कभी जानते भी नहीं थे, वही तुझको खिलाया। तुझे खिलाया। इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। तो यहाँ पे प्रभु कहता, ये मानना तुम्हें खिलाया और ये बताया कि इंसान जीता है, वो परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलते उससे जीता है। और मानना खिलाया, तो ये मानना जो था वो परमेश्वर ने ये लोगों को दिया जो मिस्र से निकल गए, जब तक न पूछे कनान देश में चुना हुआ, या फिर उसको कहेंगे प्रॉमिस लैंड, वचन का देश, तब तक वे 40 साल तक मानना खाते रहे। और ये बताया कि परमेश्वर तुम्हें खिलाएगा। इंसान केवल रोटी से नहीं जीवित रहता है, पर परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलते उससे जीवित रहता है। जो कलीसिया, ये हमने प्रकाशित के 2:17 में पढ़ते हैं, वो कलीसिया को प्रभु ने कहा तुम्हें मैं मानना खिलाऊंगा, यदि तुम जय पाओगे तो मैं तुम्हें मानना खिलाऊंगा। तो जो मिस्र में से निकले, जय पाए, जीवित रहे, उन्हें प्रभु ने मानना खिलाया। वैसे ही जो आने वाला तूफान, आने वाली आंधी, आने वाला महाकलेश या फिर सताव का जो दिन है उसमें टिके रहे, लिखा है, तो आपको मैं ये मानना खिलाऊंगा। मिस्र में से निकले हुए लोग, वे निकले, उन्हें मानना खिलाया गया। निर्गमन 13 अध्याय 16 पद। और यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी बोहों के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। आमीन। तो ये जो सफेद पत्थर है, पत्थर की बात की गई है, वो तुम्हें तुम्हारे हाथों पर बांधना है, जिससे तुम जानो कि आप निकले हुए हो। आपको परमेश्वर ने वहां से छुड़ा के लेके आया। तो पहली जो कलीसिया है उसके जो लोग हैं वे निकल जाएंगे, दूसरे जो लोग आने वाले हैं वह सताव में रहेंगे। और ये यदि हम 2 अध्याय पढ़े तो वहां पे बातें हम पढ़ते, प्रकाश वाक्य 2 अध्याय यदि पढ़े, उसमें मंडली की बात की गई है। 16 पद पढ़े तो वहां पे लिखा है कि
तुम्हारे जो दुश्मन है उसको मैं अपने मुंह के तलवार से लड़ूंगा। तो ये जो मुंह की तलवार है वो 19वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर लड़ेगा। वो किससे लड़ेगा? तो जो स्वापद है या फिर मसीह विरोधी है और जो शैतान है, इब्लिस, उसका जो समय होगा उसमें से मैं तुम्हें बचाऊंगा। 16 पद, तू पश्चाताप कर, अतः मन फिरा, तू मन फिरा। नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर हाँ अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। हाँ, जिसके कान हो मैं अपने मुंह की तलवार के साथ, तलवार से तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जो तुझे परेशान करते उससे मैं लड़ूंगा। और जो जय पाएगा, टिका रहेगा, विश्वास में बना रहेगा, यही सारी बातें वहां पे लिखी है। 13 पद में लिखा है कि तू अंत तक यदि तू टिका रहेगा तो मैं तुझे मानना दूंगा, मानना खिलाऊंगा। तो ये जो कलीसिया रही है, जो दूसरा भाग है, और वो इज़राइल के समय की बात की गई है, वहां पे ये रहेंगे। तो मैं लिखा है कि मैं उन्हें छिपा हुआ मानना, गुप्त मानना खिलाऊंगा। जैसे निर्गमन 13:16 में हमने पढ़ा कि प्रभु ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे हाथ और तुम्हारे 13:16 निर्गमन, और यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी बोहों के बीच टीका सा ठहरे, टिकासा ठहरे। क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। आमेन। तो जो रह गए हैं वे लोग, जो फंसे हुए वे लोग, समय है, वे लोगों को प्रभु निकालेगा। और उन्हें, जैसे यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे सरों पर या फिर तुम्हारे बाहु पर ये आपको आप बांधोगे, जिससे आप जान लोगे कि प्रभु ने मुझे निकाला। तो जो लोग सफेद का पत्थर रखेंगे या पत्थर होगे, वे लोग होगे जो लोग निकले हैं, बच गए, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है। वे लोगों की बात यहां लिखी है। देखो यहां पे लिखा है, एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पे नाम होगा, वो पहचान लेगा ये मेरा है, ये मेरा नाम है। जब प्रभु ने अपने लोगों को उनके परिवार से निकाला है, या फिर वे लोग जो अपने देश में थे वहां से निकाला है, या फिर जो जगह पर थे वहां से जिसको भी छुड़ाया है, प्रभु ने उनको एक नया पहचान, नया नाम दिया है। इन लोगों को भी कहा गया कि आपको यहोवा बड़े बल से आपको छुड़ा के लाया, इसीलिए ये आपको बांधना है, ये पत्थर बांधना है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा 13 अध्याय, निर्गमन 13 अध्याय उसका 16 पद, और यह तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा, ये हाथों पर बांधने के लिए है, चिन्ह सा, और तुम्हारी बोहों के बीच टीका सा ठहरे। तो ये पत्थर की बात वहां पे हमारे यहाँ नहीं लिखा है, पर पत्थर की बात लिखी गई है कि वो तुम्हें बांधना है। तो ये वो समान होगा कि भाई आपको क्यों, 16 पद, क्योंकि यहोवा क्योंकि यहोवा ने हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। निकाल के लाया है। यहाँ पे 2 अध्याय प्रकाशित के 17 पद में लिखा है, जो जय पाएगा निकल के आएगा, बच जाएगा, विश्वास में टिका रहेगा, तो मैं तुझे एक पत्थर दूंगा, वो उस पर जो नाम लिखा है वो वही जानता है जो पाया है। यशाया उसका 62 अध्याय 2 पद में लिखा है, तब सारे जो जाति लोग रह गए, चर्च के लोगों को देखेंगे। कौन? अन्य जाति के लोग। तब जाति जाति के लोग तेरा धर्म और तुझे सब राजा देखेंगे, तेरा धर्म काम देखेंगे, और सब राजा और तेरी सारे महिमा राजा देखेंगे, वो समय जो होंगे वे तेरी महिमा देखेंगे, तेरी महिमा देखेंगे, और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा, तेरा नाम नया रखा जाएगा, जो यहोवा के मुख से निकलेगा। यहोवा के मुख से जो निकलेगा वो नाम तुझे मिलेगा, तेरी पहचान होगी, और लोग देखेंगे इसको प्रभु ने छुड़ाया, प्रभु ने निकाला है। आमीन। यशाया 65 यानी 65 अध्याय 15 पद सुनो। मैंने चुने हुए लोग, हाँ,
मेरे चुने हुए लोग तुम्हारी उपमा दे देकर श्राप देंगे हाँ, और प्रभु यहोवा तुझको प्रभु यहोवा तुझको, नष्ट करेगा, हाँ, परंतु अपने दासों परंतु का अपने जो दास है उनको दूसरा नाम रखेगा। दूसरा नाम रखेंगे। तो प्रभु अपने लोगों का नया नाम रखेंगे, उनका पुराना नाम चला जाएगा। जैसे मिस्र से निकले तो वो नाम चला गया, यहोवा के लोग, पवित्र लोग, उनको ठहराया गया, नया नाम मिला। जैसे अब्राहम के बारे में हमें पता है, वो पहले तो अब्राहम था। उत्पत्ति 12 अध्याय 1-2 पद पढ़ो तो यहोवा ने, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरा देश, तेरा घर, तेरा घराना, तेरा परिवार, तेरा सारा जगह, सब कुछ छोड़कर मैं जो दिखाता हूं देश, वहां पे तू चल के निकल। और 2 पद में लिखा है, और मैं तुझे बड़ी जाति, बड़ा राज्य दूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम को मैं बड़ा करूंगा। पहला 1-2 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अब्राहम से क्या कहा? अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर छोड़ दे। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तेरा नाम जो है वो महान करूंगा। पहले तो वो अब्राहम था, और उत्पत्ति 17:5 में प्रभु ने कहा, तू मेरे सामुख चल। और 5 पद में लिखा है, अब से तुझे मैं अब्राहम नहीं कहूंगा, पर तुझे लोग भी कहेंगे इब्राहिम। इब्राहिम ये नाम उसको दिया गया, और उसका नाम वो अब्राहम मिट गया। तू अब से 5 पद है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा। तो वो एक देश छोड़कर नए देश में आया, नई पहचान मिली। पुराना परिवार छोड़ दिया, परमेश्वर के परिवार में जुड़ गया, उसको एक नई पहचान मिली, नया नाम मिला। हमें पता है यीशु मसीह के पास सिमोन आया। मार्क 3 अध्याय 16 पद में प्रभु ने कहा, मेरी मंडली में, मेरे परिवार में जुड़ना है, तू मेरा भाई बनना है, भाई तू मेरी बहन बनना है, तो तू ये मुझे मां बननी है, तो मेरे परिवार में जुड़ना है। तो प्रभु ने अपने परिवार में यह लिखा है 16 पद में, और वह ये है शमौन जिसका नाम प्रभु ने पतरस रखा। अरे आपको बोलने नहीं आता है सिमोन क्या प्रभु, तो इसका नाम बदल दिया। आप तो नाम बदल देते हो, नाम परिवर्तन करते हो, धर्म परिवर्तन करते हो, क्या है, सब परिवर्तन करते हो। तो जो परिवार से जुड़ा था, वो परिवार से निकाल कर प्रभु ने अपने परिवार में जोड़ा, और उसको प्रभु ने पतरस नाम दिया। यूहन्ना 1:42 पद में भी जब अंद्रिया उसके भाई पतरस को लेके आया, तभी भी प्रभु ने कहा, यूना क्या बेटा सिमोन है तू? बोले हाँ हाँ। बोले नहीं, अब से तेरा नाम मैं केफा या पतरस रखूंगा। तो उसका नाम पीटर हो गया, पतरस हो गया। हमें नया नाम मिलता है जब हमें प्रभु उसके कलीसिया में, उसके परिवार में, और उसका जो बड़ा खानदान कहो या फिर बड़ा घराना है, उसमें जब एडॉप्ट करता है, या फिर उसे कहते हैं दत्तक लेता है, एडॉप्ट ले पालन करता है अपने परिवार में, तब एक नया नाम देता है। अब्राहम पहले अपने परिवार में, उसके पापा के परिवार में था, उसको प्रभु ने निकाला। बोले तेरा देवता छोड़ दे, तेरा भगवान छोड़ दे, तेरा देश छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, और मैं तेरा नाम एक नया बड़ा करूंगा। मार्क 3:17। ये जो 2 थे, यूहन्ना और याकूब, ये जब्दी के बेटे थे। प्रभु ने कहा, तुम्हारा भी नाम मैं बदल देता हूं, तुम तो गजना के बेटे कहलाओगे। 17 पद। और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, हाँ, जिनका नाम प्रभु ने बुअनगिरिस अर्थात गर्जना के पुत्र रखा। गर्जना के पुत्र रखा। और इनकी गर्जना आगे देखोगे तो, पढ़ोगे तो पता चलेगा। बोलते प्रभु यदि आप चाहते तो आसमान से आग गिराए। बोले आप रुक जाओ, यही लोग हैं। देखो आगे पढ़ना ये लोगों का। ये लोग बड़े गर्जना वाले लोग थे, किसी को भी बर्बाद करने के लिए खड़े, ऐसे गर्जना वाले। प्रभु ने नाम उनका रखा। ये परिवार अपना छोड़कर यीशु के साथ जुड़ गए, यीशु के भाई बन गए। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें चेले नहीं,
दास नहीं कहता हूं, पर तुम्हें मैं अपना मित्र कहता हूं। तो परिवार में एक प्रभु ने आने के बाद इनके नाम भी बदले गए। सॉल को हम जानते, उसको प्रभु ने पॉल नाम दे दिया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 9 पद, रसूल के करतब 13 अध्याय 9 पद। तब साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, हाँ, सॉल जिसका नाम, मंडली में आते हुए बोले इसको पौलुस बुलाना। बोले क्यों? बोले तुझे अन्य जाति में जाना है। साउल जाएगा तो बोलेगा यहूदी आदमी आया। कई लोग होते बोले मुझे यहूदी बनना है, यहूदी बनना है, प्रैक्टिकल यहूदी। अरे भाई, आपको प्रभु ने जो नाम दिया है बराबर है। आमीन। तो यहाँ पे सॉल को पॉल भी, चेलों ने कहा तुझे पॉल पॉल कहेंगे, तुझे कहाँ जाना है? रोम में जाना है। तुझे रोमन की मंडली को, करंत की मंडली को, अन्य जाति में जाके तुझे सुसमाचार देना है। फिर तो काम 12 अध्याय 12 पद। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, हाँ, जो मरकुस भी कहलाता है। मरकुस कहलाता है। कौन? किसकी माँ थी? मरियम, यूहन्ना की माता मरियम यूहन्ना की माँ थी। तो योहान का दूसरा नाम मार्क रखा गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मंडली में आने के बाद एक संगति टूटती है और यीशु के साथ संगति होती है तो वो नाम बदल जाता है। जैसे हम पहले जंगली थे, यीशु के साथ मिलते हुए हम पवित्र पौधे में, या फिर हम कहेंगे कि जो दाखलता है उसमें हम जुड़े गए। आमीन। नया नाम दूंगा। पत्थर पे नाम लिखा है, वो पहचान तुम जान लोगे कि वो तुम्हारा है। तो यहां जो प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 2:17 में बात कही, जो जय पाएगा उसको मैं मानना दूंगा। दूसरी बात करी, मैं श्वेत पत्थर, सफेद पत्थर दूंगा। पत्थर पर वो नाम लिखा है, वो वही जानता है ये मेरा नाम है जो प्रभु ने मुझे दिया है। उत्पत्ति 41 अध्याय 44 पद। जब यूसुफ को बेचा गया, 12 भाई थे, एक भाई को बेच दिया, बोले यूसुफ को बेच दिया। फारून राजा के आगे खड़ा हो गया और राजा ने कहा, फारून ने कहा, क्या कहा? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन ने यूसुफ से क्या कहा? फिरौन तो मैं हूँ, मैं तो राजा हूँ, फिरौन हूँ, और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाएगा। तो तुझे मैं इतना अधिकार देता हूं, तू सबसे ऊपर रहेगा। और 45 पद। और फिरौन ने यूसुफ का नाम सापन तपोने रखा। तो और ये इजिप्ट, मिस्री के नाम क्या लिखा है? सापन तपने, यानी तू संसार का बचाने वाला, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, तू बचाने वाला, तू भी जो करेगा वो सब कुछ होगा। तो यहाँ पे यूसुफ अपना परिवार छोड़कर फैरून के पास आ गया, मिस्र में आ गया। मिस्र में आते ही नाम बदल दिया। हमें पता है मूसा को पहचानते वो कौन था? उसे भी नाम फैरून ने ही दिया था। बोले तू वहां का है पर तू यहाँ का हो गया है, तुझे हमने ले पालक, तुझे हमने तुझे हमारे परिवार में तुझे एडॉप्ट किया है। निर्गमन की किताब 2 अध्याय 10वां पद। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, ये बालक जो बड़ा हुआ मूसा, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा। मैंने तो नाम किसने रखा? परिवार बदला, नाम बदला। तो यहाँ पे ये जो हमने प्रकाशित वाक्य 2:17 में पढ़ते थे, एक नाम दूंगा, तू यहां से छूटा है, तुझे एक नया नाम दूंगा। संसार में था पर ये तू कलीसिया में भी आ गया, कोई बात नहीं, पर कलीसिया में अंत समय में जो रह जाने वाले लोग हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, वे जब जय पाएंगे तब उन्हें पत्थर दिया जाएगा, एक अनमोल नाम दिया जाएगा, एक बड़ा नाम दिया जाएगा। मूसा को भी नाम मिला। दानियल की बात हमें पता है, ये सारे इज़राइल के बच्चे यरूशलेम में रहते हुए उन्हें बेचा गया। वो लोग उन्हें ये जो नबूकदनेस्सर राजा, ये जो बाबिलोन का राजा था, नबूकदनेस्सर राजा, उसने अपने राज्य में ये लोगों को लेके आया।
दानियल पहला अध्याय 7 पद पढ़ो तो वहां पे जो बड़ा खाने का कुक कहे, खाना बनाने वाला, संभालने वाला बावर्ची क्या है, और खोजों के प्रधान ने खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे। देखो सब बच्चे आए, बोले कहां से आए, बोले यरूशलेम से आए, बोले कहां से आए, बोले हम तो यहाँ से, अभी अब तुम्हारा राज वहां पे चल गया है, हमारा बड़ा राजा बाबिल, और ये बाबिल का राजा इस्राएल पे जय पाया ये जगह में, तो उसके जो वहां से उठा उठा कर बच्चों को अपने काम में, अपने राज्य में लेके आए, बच्चे में दानियल भी था, सबके नाम, ये खोजा का जो बड़ा मुख्य था उसने उसका नाम बदल दिया। 26 पद, दानियल दूसरा अध्याय, हाँ 2 अध्याय उसका 26 पद। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेल्तशस्सार भी था, पूछा। हाँ, बेतसैदा भी नाम था उसका, दानियल का नाम नया रख दिया। हमें पता है कई सारे लोगों का नाम देखते हैं तो 2 इतिहास 36:4 पढ़ो या फिर 2 राजा 23:34 पढ़ो, ये सारे वचन इसीलिए मैं सुनाता हूं कि आपको काम लगे, आपको याद रखना है तो रख सकते हो। प्रेज़ लॉर्ड। फारून ने ये जो इल्याकीम था उसका भी नाम बदलकर उसने जो याकीम किया, क्या लिखा है, 2 इतिहास 36:4। हाँ, तब मिस्र के राजा ने उसके भाई एलियाकीम को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और हाँ। उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। तो यहां पे देखते हैं भाई, तुझे मैं राजा बनाया है, तू भाई आप योशा का बेटा, तुझे भाई हम यहाँ पे यहूदा के कुल के लोग के बोले तुझे हम राजा बनाते हैं, और उसका नाम यहोयाकीम रखा। तो परमेश्वर के परिवार में जुड़ने पर नाम होता है, और जय पाते तभी भी एक नाम मिलता है, राजा ठहराया। 2 राजा 17 अध्याय 34 पद पढ़ो। आज के दिन तक वे अपनी पहली रीतियों पर चलते हैं, पुराने जो ख्याल रीति रिवाज उस पे चलते थे, वे यहोवा का भय नहीं मानते, वे प्रभु का भय नहीं मानते थे, न तो अपनी विधियों और नियमों पर, और न उस व्यवस्था और आज्ञा के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, हाँ जिसका नाम उसने इज़राइल रखा था। आमीन। याकूब का नाम प्रभु ने इज़राइल रखा था। प्रेज़ लॉर्ड। तो यहाँ पे देखते हैं प्रभु ने नाम रखा, याकूब का नाम इज़राइल रखा। प्रभु के साथ जुड़ने पर आपका सारा आप बदल जाते हो। ये जो बात लिखी है प्रकाश वाक्य 2:17 में, मंडली को आत्मा मंडली से बात करके कहता है कि जो जय पाएगा उसको मैं नया नाम दूंगा। तो परमेश्वर की ओर से जो नाम है वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है। हमें नए नाम जब मिलता है तो ये समझ आता है कि हम अब यहां के नहीं रहे, उसके परिवार के सभ्य हो गए हैं। यूहन्ना 10 अध्याय 3 पद में यीशु मसीह ने कहा, जो चरवाहा है वो जब आता है तो उसके लिए दरवाजा खोला जाता है, और जो भेड़ होती है उसको नाम लेके वो बुलाता है। 3 पद, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और चरवाहा की आवाज भेड़े सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है। नाम लेकर बुलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो बाहर निकलेगा इस समय पर, जो कलीसिया है उसको प्रभु पत्थर देगा, पत्थर पे जो नाम है वो उसकी पहचान लेगा कि मुझे प्रभु ने ये बड़ा सम्मान दिया है। पत्थर लिखा रखेगा, बोले मुझे भी नाम मिला है, ये मुझे पता है, मुझे प्रभु ने नाम दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये जो हमने पुराने नियम में पढ़ा कि वे सारे जो निकले उनको पहचान दी गई, लिखा गया, जैसे हमने निर्गमन में पढ़ा, उनको एक पहचान दी गई। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय 39 पद 39। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि हाँ। ये लूट में चले जाएंगे, ये सारे लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो लड़के वाले अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते,
वे वहां प्रवेश करेंगे। वे प्रवेश करेंगे। भला बुरा नहीं जानते। आज तो सारी दुनिया में देखो, पता है इसको बुरा कहते, इसको पता है ये इसको अच्छा कहते। यहां पे लिखा है वे लोग जाएंगे जो भला बुरा नहीं जानते हैं, और वे देश में वे प्रवेश करेंगे जो मैंने उनको वचन दिया है। आमीन। तो कौन जय पाएगा, कौन यहां से वहां पहुंचेगा? जो भला बुरा जो समझता नहीं है। आज ज्यादातर दुनिया में लोग खुद को बड़े समझदार समझते हैं, पर हमें जो बाइबल में जैसे पौलुस ने कहा कि बुरी बात है उसका ज्ञान हमें नहीं लेना है। तो यहां जो 3 बातें हम देखते हैं प्रकाशित 2:17 में, कि जो जय पाएगा, जो वो समय से निकल आएगा, तो प्रभु कहता है उनको तो मैं देख लूंगा। तुम्हारे जो दुश्मन है उनको तो मेरे मुंह की तलवार से ही उनको मैं देख लूंगा, उनको ही मैं श्राप दे दूंगा। पर तुम जो निकल के आओगे तो आपको मैं मानना दूंगा। ये मानना क्या है? ये परमेश्वर के वचन है जो मुंह से निकलते हैं। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हारे बाप दादा से ऐसी बात नहीं की है, पर तुम जो निकल के आ रहे हो मैं तुमसे बात करूंगा। और यदि हम निर्गमन व्यवस्था विवरण 4 अध्याय पढ़े तो वहां पे प्रभु ने इज़राइल के साथ बात की। उन्होंने कोई चेहरा न देखा, उन्होंने आग देखी, सिर्फ आवाज सुनी। कभी भी उनके बाप दादा ने कभी सुना न था, पर ये लोग जो थे उन्होंने प्रभु की आवाज सुनी। और 8 अध्याय हमने व्यवस्था विवरण पढ़ा कि तुम्हारे बाप दादा ने कभी खाया न था, वैसी रोटी मैंने तुम्हें खिलाई। तो जो नहीं खाया, नहीं सोचाई, नहीं बात की गई, वैसी बातें उसे मानना कहा जाता है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 6 अध्याय 32 पद से 35 पद में प्रभु ने ऐसी बात करी। 28 पद से पढ़ेंगे 35 पद तक। वहां पे लोगों ने कहा प्रभु यीशु मसीह आप जो बड़े काम करते हो हम कैसे कर सकते हैं, आप बताओ, हमें भी आपके समान काम करना है। तब प्रभु ने कहा परमेश्वर का काम यह है आप। प्रभु यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से 28 पद 29 पद अच्छा पढ़ेंगे यूहन्ना 6 अध्याय उसका 28 से 35 पद। उन्होंने उससे कहा हाँ। परमेश्वर के कार्य करने के लिए यीशु परमेश्वर का काम करने के लिए हमें क्या करना है? 29 पद। प्रभु यीशु ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आप मुझ पर विश्वास करो, आप मुझ पर विश्वास करो, यही परमेश्वर का काम है। आप मुझ पर विश्वास कर लोगे तो परमेश्वर का काम पूरा हो गया। आप कई बार विश्वास करते हो, कई बार विश्वास नहीं करते। आप विश्वास करते कभी नहीं करते हो। मुझे ही परमेश्वर ने भेजा है ये विश्वास करो। आप रोटी की बात करते हो, रोटी मैं ही हूं। आपने तुम्हारे बाप दादा ने जो रोटी खाई वो खा के मर गए। मुझ पर विश्वास करो, मैं ही रोटी हूं, मुझसे ही आपकी बात, मैं ही आपसे बात करता हूं और मेरी बात आप सुनते हो। बाइबल में लिखा है कई बार परमेश्वर ने बात की, वही रोटी थी पर पहचान न पाए। 30 पद। तब उन्होंने प्रभु से कहा फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? कौन हो? आप कौन हो? हम कैसे आप पर विश्वास करें, यकीन करें? कोई चमत्कार बता, कौन से चिन्ह बताता है हम माने कि तू वही है, वही रोटी है, मानना है। यीशु मसीह भी एक मानना समान था। कौन है तू? प्रभु ने कहा लोग मुझे नहीं जानते। क्या कहते? प्रभु ने पूछा मेरे बारे में लोग क्या कहते? बोले सब लोग कहते यिर्मयाह, कोई यशायाह, कोई एलिय्याह, तेरे बारे में सब कुछ सब कहते। तो यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ जो परमेश्वर की बातें कहता था उसको पहचान न पाए। 31 पद। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। हाँ। प्रभु यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी,
वो परंतु- रोटी नहीं दी जो देनी थी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी पर स्वर्ग मेरा से पिता देता तुम्हें है, सच में वो रोटी देगा। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तो यीशु पर विश्वास करना, वचन पर विश्वास करना, कई बार आवाज आती है, हम कहते हैं ये क्या है, कई सपने आते ये क्या है, तो ये क्या है वो मानना है। परमेश्वर की बात क्या है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर क्या सुनाना चाहता है, परमेश्वर क्या हमारे लिए सोचता है, ये हम नहीं समझ पाते, ये मानना है। मैं मानना दूंगा, मेरी इच्छा आपको बताऊंगा। तो यहां पे प्रभु ने कहा कि आसमान से उतरने वाली रोटी मैं हूं। 33 पद, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जीवन देती है। जब हम प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं तब हमें जीवन मिलता है। कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि प्रभु की इच्छा मर्जी क्या है, तो ये रोटी है, हमें समझ में नहीं आया ये क्या है। 34 पद, तब उन्होंने प्रभु से कहा, हाँ, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये रोटी सर्वदा, प्रार्थना भी हमारी है, क्या है, आज की रोटी हमें देना दाता। कई प्रार्थना में ऐसा है कि हर रोज की रोटी प्रभु हमें देना, आमीन। हर रोज आपकी इच्छा प्रकट करना, हम नहीं जानते आपकी क्या मर्जी है, तो वो रोटी है, वही मानना है। मानना यानी ये क्या है, वो आसमान से आने वाला आवाज है प्रभु की। 34 पद, प्रभु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, और जो मुझे खाएगा वो तृप्त हो जाएगा, उसे फिर से भूख न लगेगी, आमीन। और ये जो प्रभु ने जब कहा खाना तृप्ति पाओगे, फिर भूख न लगेगी, ये क्या है, ये रोटी क्या है, जीवन की रोटी क्या है, जो खाने पर हम तृप्त हो जाते हैं, भूख नहीं लगती है। प्रभु के पास चेले आए एक बार, यूहन्ना 4:34 में लिखा है, और चेलों ने कहा प्रभु हम रोटी लेके आए, बाजार गए थे, खाओ। प्रभु ने कहा मेरे पास है, मेरे पास खाना है, आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते हो ये क्या है, वो क्या है, आप नहीं जानते हो, आपको नहीं पता है, रोटी है, मेरे पास मानना है, यानी ये क्या है आप नहीं जानते हो। फिर आगे कहता है मेरे पिता ने मुझे भेजा है, उसकी इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। तो मानना जो है वो भोजन है, वो रोटी है, वो आसमान से परमेश्वर की बात है, वो हमें खाना है। पर हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या मर्जी है, ये हमें नहीं समझ आता है। प्रभु ने कहा पर मैं जो जय पाएगा उसे रोटी दूंगा, वो खाएगा, वो समझेगा कि मुझे ये पूरा करना है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये मुझे पूरा करना है। 34 पद, प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मेरा भोजन यह है मेरा पास रोटी है, भोजन है, कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। और क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो। आप परमेश्वर की मर्जी नहीं जानते हो, पर मैं तुम्हें अब हूं तो मैं तुम्हें बताता हूं कि परमेश्वर की यह मर्जी है कि अब फसल आ रही है। देखो गांव से सारे लोग आएंगे और ये औरत गई है, तो मैं देख सकता हूं ये सारी मर्जी है, आमीन। और फिर प्रभु ने अपने सुसमाचार जो गांव से आए समारिया के लोग उनको बताया। तो परमेश्वर की मर्जी यीशु को पता चलती थी, वो मानना खाता था, लोगों को लिए तो वो मानना था, क्या है क्या है, पूछते थे प्रभु तेरे पास क्या रोटी है। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना वही है, आमीन। ये जो मानना है यानी परमेश्वर की जो इच्छा है वो हम पूरी करते हैं, हमें पता चल जाता है और फिर उसमें हमें आनंद मिलता है। यूहन्ना 10:9 में जब यूहन्ना को बताया गया कि ये क्या होने वाला है पता है, बोले नहीं पता है, तो बोले तू खा, क्या खा, वो जो उड़िया है, प्रकाशित वाक्य, हाँ प्रकाशित वाक्य, प्रकाश वाक्य 10:9 क्या खाने को दिया, छोटा सा पुस्तक या किताब। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, शुरुआत में कड़वा लगेगा,
पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। हाँ, अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। मानना कहेंगे हम खाया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, हाँ, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। फिर तब मुझसे यह कहा गया, क्या कहा गया? तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तुझे भविष्यवाणी करनी होगी। ये एक बात परमेश्वर की ओर से समझ में आई कि मेरा सेवा क्या है, मेरा काम क्या है, तो मुझे तुझे ये करना होगा। आमीन। तो परमेश्वर का जो खाना है, रोटी है, जब खाते हैं पता चलता है मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर की मेरे जीवन में उद्देश्य क्या है, इच्छा क्या है, मर्जी क्या है। तो समझ लो, आपको मानना की जरूरत है, परमेश्वर के वचन की जरूरत है, परमेश्वर की ओर से जो रोटी आए उसकी आवश्यकता है। इंसान परमेश्वर के मुंह से निकलते हुए शब्द है जो है उससे जिएगा। प्रभु ने का दास यूहन्ना कहता है कि मैंने रोटी खाई, वो पुस्तक, छोटा पुस्तक था, किताब, वो खाई और मुझे आवाज आई, मुझे कहा गया तुझे सारे देश जातियों में प्रचार करना है और भविष्यवाणी कहनी है। आमीन। तो परमेश्वर के जो दिल में सारी बात चलती है वो कोई नहीं जानता है। ये स्वर्गदूत जो है, ये प्रेरित काम 103 और 20 पद में लिखा है, ये स्वर्गदूत को भी वो रोटी खाने पर, वो मान्ना खाने पर उनको सोच आती है परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की इच्छा मर्जी क्या है। भजन संहिता हाँ, 103:20। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से आप उसको वीर हो, सुरवीर हो, बड़े सामर्थ्यवान हो, और उसके वचन के मानने से उसको उसके वचन मानकर, उसको पूरा करते हो, आमेन, वचन मानकर पूरा करते हो, धन्य है। आमेन। उसको धन्य कहो। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर को धन्य कहो। आपको खाने के बाद समझ में आता है, आपको खाने के बाद समझ में आता है। यहाँ पे लिखा है तुम सुरवीर, तुम वीर, तुम बड़े सामर्थ्यवान हो, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर की बात समझ में आती है। ऐसी नहीं है कि परमेश्वर सिंहासन बैठता है, सारे दूत आके कहते आज क्या है तुम्हारी इच्छा, बोलो, बोले तेरे लिए ये, बोले तेरे लिए, मेरे लिए, तू इधर आ, तेरे लिए ये, तू वहां पे जा, दक्षिण में जा, उत्तर में जा, तू इसको समझा। ऐसा नहीं होता है। वे लोग मानना खाते हैं, उनको परमेश्वर की सोच आती है, परमेश्वर की बात समझ में आती है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 पद में लिखा है, धन्य वे है, पवित्र वे है जो पहले पुनरुत्थान में जिसका भाग है, उनको दूसरी मौत न होगी, पर वे परमेश्वर के सेवक होंगे। चौथा 6 पद। फिर मैंने सिंहासन देखे, हाँ, और उन पर लोग बैठ गए, हाँ, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, हाँ, जिनके सिर प्रभु यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के मैंने कारण, वे लोगों को भी देखा, जिनके सिर प्रभु यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। तो ये जो लोग हैं, ये लोग जो काटे गए, मारे गए, एक ये तरह के भी लोग थे। और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति तो की ये पूजा वो की थी। समय के सेकंड पार्ट चर्च, पहला पार्ट तो हम लोग हो गए, विदेशी अन्य जाति लोग हो गए, वे सारे आ जाएंगे। जब जहाज बनाया गया उसमें 2 तरह के लोग आए, एक तो शुद्ध प्राणी भी आए, अशुद्ध प्राणी भी आए। तो हम सारे अशुद्ध लोग घुस जाएंगे, ये लोग भी बाकी है जो प्रभु के चुने हुए हैं, जो पहले ही है, पर वह अंत में आएंगे। वे लोग जो शहीद हो जाएंगे, उनको भी मैंने देखा, उन पर और न उनकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। हाँ, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य तो करते 1000 रहे। साल के लिए आप राज करोगे। ये आशीष उनको, ये सेवा, ये परमेश्वर की इच्छा, इनको ये प्रकट होगी। ये मानना खाएंगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे कि वे 1000 साल तक प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल होंगे।
हमारी क्या इच्छा, हमारे लिए क्या परमेश्वर आपकी इच्छा है, हमारे लिए आपकी क्या मर्जी है। प्रभु कहेगा देखो आप जय पाओगे वन समय में, तो मानना मिलेगा, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। आमीन। जैसे लोग यीशु से जुड़ते हैं तब यीशु की मर्जी समझ में आती है। यहां पे भी यही बात है कि जो जय पाने वाले या फिर वो अंत समय में जो उठने वाले शहीद वाले लोग अलग लोग है। स्वापद या मूर्त की भक्ति नहीं करेंगे, वो इब्लिस और मसीह विरोधी के आत्मा के जो समय में जो कलीसिया रहेगी, वे उनकी बात की गई है कि वे लोग को प्रभु मानना देगा। वे लोग 1000 साल के लिए सेवका के लिए उनको समझ में आएगा कि खाने के बाद हमारी क्या सेवा है, समझ में आएगा। परमेश्वर की बात उनके समझ में आएगी। जैसे स्वर्गदूत उनको समझ में आता है कि परमेश्वर की क्या मर्जी है, वैसे ही 6 पद, प्रकाश वाक्य 20 अध्याय 6 पद। धन्य और पवित्र वह है हाँ जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। वे लोग याजक हो गए, चाहे वो अन्य जाति से या फिर कहे अन्य कुल से आए होंगे, पर उनको याजक चुना जाएगा। आमीन। उनका नाम याजकों में गिना जाएगा। बोले मैं तो पास्टर था, बोले नहीं अभी तू याजक हो गया है। बोले पहले में ये था, भाई तू याजक हो गया है, नया नाम। तो यहाँ पे याजकों का राज होगा और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। उनके साथ 1000 साल तक राज करेंगे। प्रकाश वाक्य 22 अध्याय 5 पद पढ़ो। राज करेंगे, ये सेवा मिलेगी। तो चेलों ने को भी प्रभु ने बताया कि मेरे पास खाना है, आपको पता नहीं। बोले क्या है? बोले मुझे परमेश्वर की बाप मेरे पिता की इच्छा पूरी करना, ये मेरा खाना है। और चेलों को कहा मैं भी तुम्हें एक मानना देता हूं। क्या? बोले तो अब देखो आप कहते हो फसल देखो फसल पक चुकी है, खाने को मैं तुम्हें भेजता हूं। परमेश्वर की इच्छा आप नहीं जानते हो, मैं बताता हूं। जाकर ये सारे समरून के लोग आएंगे, उनको हमें प्रभु की बात कहनी है। आमीन। तो प्रभु हमें उसकी सोच देता है, ये मानना है। प्रकाश वाक्य 22 अध्याय 5 पद। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी। हाँ क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वह युगानुयुग राज्य करेंगे। आमीन। तो राज करेंगे। दूसरा तिमोथी 2:12 में पौलुस कहता है यदि आप अंत तक टिके रहोगे और यदि इनकार न करोगे तो आप भी राज करोगे। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे सहते रहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। राज करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। तो यहाँ पे बात है कि मैं तुम्हें निकल के आओगे पत्थर दूंगा, निकल के आओगे तो मैं मानना दूंगा। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप मेरे संग राज करो। प्रेज़ लॉर्ड। तो राज करने की जो सेवा है 1000 साल में, वो भी हमें समझ में आएगा कि हमें क्यों उठाया गया, क्यों फिर से जीवित किया गया। मर्जी पता चलेगी। मार्क 10 और 37 पद अंतिम बात पढ़ेंगे। यहाँ पे जो याकूब और यूहन्ना था, उसकी मां आकर कहती है प्रभु मैं विनती करती हूँ। उन्होंने प्रभु से कहा हाँ हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा हाँ तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। हाँ जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो। 40वां पद। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना। जिनके लिए तैयार किया गया है। आमीन। तो जो मानना खाएगा वो जानेगा कि ये मेरे लिए तैयार है, ये मेरी सेवा है। जो भी खाएगा समझ में आएगा आज मुझे यहाँ पे खड़ा रहना है, मुझे यहाँ पे जाना है। ये सारी बात है। आमीन। तो खाने के बाद मिस्र में से निकलने हुए, खाने के बाद 40 साल तक खाया, चलते रहे, पता भी नहीं चला 40 साल हो गए। परमेश्वर की इच्छा मर्जी अनुसार सारी बातें होती रही। फिर से पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य 2 अध्याय 17 पद। जिसको कान है वो सुन ले
मंडली को, कलीसिया को आत्मा कहता है, यूं कहता है, यूं कहती है। ये हिंदी वाले में कहती बोलते हैं। जिसके कान हो वह सुन ले हाँ, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बहुत अच्छा कहता है। जो जय पाए जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। आमीन। मैंने उनके लिए ऐसी बातें रख के छोड़ी है। कौन दाहिने बैठेगा, कौन बाएं बैठेगा, ये सिद्ध जो किया है, जिसके लिए सिद्ध किया है, छिपा के रखा है, छिपा हुआ मानना रखा है। परमेश्वर की इच्छा रखी है कि भाई मुझे उनको अपने राज्य में 1000 साल के लिए लेना है। किसको लेना है? बोले जो जय पाएगा उसको मैं उठाऊंगा, उसको वहां रखूंगा, छिपा हुआ मानना खिलाऊंगा। वो उन्हें पता चलेगा हमारे में फिर से जीवित क्यों किया गया है। 1000 साल के लिए हमारा सेवा है, राज करना है, सुसमाचार देना है, प्रचार करना है। ये उनको समझ में आएगा। आज शायद कोई लोग होगे कहेंगे हमने कोई सेवाई पद करी नहीं, हमें पता ही नहीं क्या हमारी सेवा है। कोई बात नहीं, जय पाओगे, आपके लिए भी प्रभु की जो मर्जी है वो पूरी होगी। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है अंत समय की बात है। जो कलीसिया जो टिकी रहेगी, प्रभु के साथ जुड़ी रहेगी, उनके लिए देखो कलीसिया में थोड़े समय में आता हूं, ऐसे प्रभु का वचन कहता है। ये कलीसिया जो है वो उन्हें कहा गया जय पाएगा उसे गुप्त रखा हुआ मन्ना खिलाऊंगा, दूंगा, और उससे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और जो बांधने के लिए होगा, याद कर रखने के लिए होगा, चिन्ह के नाई होगा। और उस पत्थर पर एक नाम लिखा और हुआ वो होगा। पत्थर पर नाम, पत्थर का नाम ना होगा, पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। वो किसका नाम होगा? जिसे उसके पाने वाले के जो सिवाय, जो पाएगा, जिसको भी दूंगा, जो पाएगा। बांध ले बोले नाम क्या है तेरा? तो तेरा नाम आ गया, तू वहां से यूं आ गया है। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु के परिवार में नया नाम मिलेगा। जो जय पाएगा उसे श्वेत पत्थर मिलेगा। उस पर जो नाम लिखा है वो वही, जिसको पाएगा वो जो पाएगा पत्थर। जिसे हम उसके भी पाने वाले के जैसे हमें सिवाय। पता है कि प्रभु ने जो मंडली बनाई है उसमें सारे पत्थर है, हम अलग अलग सारे पत्थर है, पर प्रभु हमें एक बड़ा नाम देगा, बड़ी नई पहचान मिलेगी। प्रेज़ लॉर्ड। पता है लोग अपने नाम बदल कर रहते हैं, जिससे लोग उनको पहचाने। चोर होते ना, नाम बदल देते हैं, वो नहीं पहचान, नहीं उनका लिस्ट में आता ही नहीं है। आज मान लो कई सारे चोर हैं संसार में, क्रिश्चियन लोग, खराब लोग, एकदम घटिया लोग कहेंगे वो तो देखो आएगा स्वर्ग में तो देख लूंगा, पर नाम पहचान बदल के रहता होगा तो बोलेगे उस पर केस नहीं चला, वो यहां घूमता है। बोले नहीं मेरा नाम वो नहीं है। ओए ओए, आज कई लोग कहते हैं कि उसको तो आने का नहीं, वो तो आना नहीं चाहिए, वो बड़ा पापी आदमी, वो आना नहीं चाहिए। मान लो नया नाम मिल गया, प्रभु ने उसको ले लिया, हमें पता नहीं, हम बोलेंगे प्रभु उसको तो नरक में डालो, इसको ये सजा दो, वो सजा दो, फिर वहां आराम से घूमता होगा। बोले मुझे भी आर्मी में लिया है 50 साल के लिए, बहुत अच्छा, तू भी क्या नाम है? बोले नाम भी नंबर सब बदल गया। बोले हाँ, अता पता बदल दिया। पश्चाताप करने की बात हम पढ़ते हैं 16 पद में, यदि तू पश्चाताप करे तो लिखा है, नहीं तो मैं आऊंगा, जिसको मारने वाला हूं अपनी तलवार से, उसके संग तुझे भी मारूंगा। 16 पद में लिखा है, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर, सीधा आऊंगा। यानी आने की बात है, न्याय की बात है, वो अंत समय की बात है। आऊंगा, सीधा आऊंगा मंडली तेरे पास, यानी ये जो मंडली है वो अंत समय की बात की है। और अपने शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार ये से, मुख की जो तलवार है वो 19वां अध्याय प्रकाश के 15 पद, 19वां अध्याय 21 पद, उसमें ही बात लिखी है। चर्च जो है, प्रभु के लोग हैं, वे तलवार न देखेंगे, परमेश्वर की तलवार न देखेंगे।
पर जो लोग दुश्मन है, जो सताव में रहेंगे, उनके समय की बात है, वे परमेश्वर की तलवार देखेंगे। पर प्रभु के जो चुने हुए लोग रहेंगे, उनको कलीसिया जो रहेगी उसे कहा जा गया है। अंत भाग की जो कलीसिया है उसे कहा गया है। अंत भाग की जो कलीसिया है, आत्मा उसे कहता है कि जय पाएगा। ये समयों में तू बच जाएगा तो मैं तुझे मानना दूंगा, तुझे परमेश्वर की इच्छा पता चलेगी क्यों बचाया गया है, और तुझे पत्थर दूंगा, नया नाम नई पहचान तुझे दूंगा। आमीन। तो ये सारे परमेश्वर की बातें हैं। प्रभु में सहाय करे समझने के लिए और आशीष दे। ये सच्चाई के साथ आप भी जुड़े रहो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते बुद्धि समझ ज्ञान के लिए, सच्चाई के लिए। प्रभु जो अंत समय की जो आपकी कलीसिया के लोग जो ठहरेगे रहेंगे, उनको जो सताव होगा, जैसे आपने कहा यरूशलेम यरूशलेम पत्थर पर पत्थर न रहेगा, तेरे बच्चों को मारा जाएगा। ये जवान को यदि इन्होंने यूं किया तो यरूशलेम, तेरे जो बुढ़े और तेरे जो कमजोर लोग हैं, उन पर कितना बड़ा सताव होगा। प्रभु जो अंत समय में कलीसिया का जो दूसरा भाग है आने वाला है, उसका जो सताव होने वाला है, उससे आप बचाने वाले हमें वो धन्यवाद। पर प्रभु आपके लोग फंस जाएंगे, पर प्रभु आपका वचन हमने पढ़ा, जो टिके रहेंगे और जय पाएंगे वही प्रवेश कर पाएंगे। उन्हें आप मान दोगे, नया नाम दोगे, और प्रभु आपकी मर्जी के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए 1000 साल में भी आप उनकी जरूरत रहेगी, उनको सेवक के नाई चुनोगे। ये बात हमने प्रभु आज पढ़ी और समझी। धन्यवाद प्रभु, वो जो मानना रखा है आपके लोगों के लिए, प्रभु आपने हमें बचाया है, धन्यवाद। वो कलेश से बचाया है, धन्यवाद। पहली बातों में प्रभु, पहली मंडली के भाग में आपने लेके आए, धन्यवाद। पहली बरसात में आप लेके आए, धन्यवाद। अंतिम बरसात होने वाली है, इज़राइल के लोग फिर से आपकी महिमा सामर्थ देखेंगे। प्रभु प्रार्थना अनुग्रह मांगते हैं आपके लोगों के लिए, सच्चाई फैले, सच्चाई में जुड़े रहे लोग, ये प्रार्थना है। ये बातें फिर से सुने, बोई जाए, सौगुना फल लाए, आशीषित हो रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश पर माना, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात से आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर पूरी हो जाए। मैं दिन पर क्योंकि आज मैं देना, जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है, उस रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। बुराई से बचाओ। राज्य पराक्रम सदा पिता आपकी ही है। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। शेयर करना, सवाल करना। Shalom.